हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्हांसमेंट। आज का हमारा टॉपिक है साइंस बिहाइंड जिवेलियन थ्रू, अर्थात भाला फेंकते समय साइंस कैसे काम करता है। इसे समझने के लिए हमें 3 से 4 पॉइंट्स को अच्छे से समझना पड़ेगा, जैसे कि एंगल ऑफ जिवेलियन, भाला का कोण, भाला का वजन और लंबाई, एथलीट्स की स्पीड और गुरुत्वाकर्षण बल भाले पर कैसे प्रभाव डालता है। इस सारे पॉइंट को हमको एक अच्छे से समझना पड़ेगा। चलिए एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है भाले की वजन और लंबाई। तो ओलंपिक के अनुसार मेल के लिए भाले की वजन 800 ग्राम, जबकि फीमेल के लिए भाले की वजन 600 ग्राम और मेल के लिए भाले की लेंथ 2.6 से 2.7, जबकि फीमेल के लिए भाले की लंबाई 2.2 से 2.3 मीटर है। यह लंबाई और वजन बिल्कुल फिक्स है, इसमें कोई चेंजेज नहीं हो सकते। दूसरा पॉइंट है एथलीट्स स्पीड। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भाला फेंकने से पहले एथलीट्स मात्र 6 से 10 स्टेप में वह अपना स्पीड 20 किलोमीटर के आसपास, अर्थात अप्रॉक्स 20 किलोमीटर करने का कोशिश करता है, तथा बिल्कुल भाला फेंकते समय, मतलब भाला फेंकने वाला ही होता है उस समय एथलीट्स अपना स्पीड मात्र 3 से 4 क्रॉस ओवर स्टेप लेकर, अर्थात एक ही जगह 3 से 4 बार तेज़ी से दौड़कर अपना स्पीड 20 से 100 किलोमीटर करने का कोशिश करता है। जितना ज़्यादा स्पीड होगा एनर्जी ज़्यादा मिलेगी और भाला उससे ज़्यादा दूर जा पाएगा। तीसरा पॉइंट समझते हैं। तीसरा पॉइंट है एंगल ऑफ जिवेलियन, भाले की कोण। सबसे पहले समझते हैं रिलीज एंगल क्या है, मतलब रिलीज एंगल कैसे बनता है। ये एथलीट्स की हाइट है और बिल्कुल हाथ से छूटते समय भाला की दिशा और एथलीट्स की हाथ के पैरेलल एक हाइपोथेटिकल लाइन के बीच में बना कोण रिलीज एंगल कहलाता है, और इसी एंगल से भाले की डिस्टेंस डिसाइड होती है। अब समझते हैं रिलीज एंगल का स्टैंडर्ड मान क्या होना चाहिए। ग्राफ के अनुसार अगर भाला का एंगल 20 डिग्री है तो भाला का रेंज, अर्थात ट्रेवल ऑफ डिस्टेंस कम है, 30 किलोमीटर है, 30 डिग्री है तो थोड़ा उससे ज़्यादा है, 45 डिग्री है तो सबसे ज़्यादा है, जबकि जैसे जैसे एंगल का मान बढ़ रहा है रेंज ट्रेवल डिस्टेंस भाला का कम होते जा रहा है। अर्थात सबसे स्टैंडर्ड मान भाला दूर जाने के लिए 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक है। आप समझते हैं इफेक्ट ऑफ गुरुत्वाकर्षण बल।
जब रिलीज एंगल 30 से 45 डिग्री होती है तो गुरुत्वाकर्षण बल भाला के बिल्कुल बीच में अर्थात सेंटर में काम करता है, जिससे भाला काफ़ी दूर तक जा पाती है। जबकि एंगल का मान 30 से कम होने पर गुरुत्वाकर्षण बल भाले के पिछले सिरे पे फोर्स लगाती है, जिससे भाला का रेंज कम हो जाता है। जबकि एंगल का मान 45 डिग्री से ऊपर होने पर गुरुत्वाकर्षण बल भाले के बिल्कुल शीर्ष पे अर्थात फ्रंट वाले शीर्ष पे फोर्स लगाती है, जिससे भाले का रेंज कम होता है। इसीलिए दूर भाला फेंकने के लिए एथलीट्स को हमेशा अपनी रिलीज एंगल 30 से 45 डिग्री के बीच में ही रखना होता है और काफ़ी प्रैक्टिस के बाद एथलीट्स ये एंगल 30 से 45 के बीच में रख पाते हैं। अभी जो हमारे देश के लिए नीरज चोपड़ा जी गोल्ड मेडल जीते हैं, वो 32 डिग्री के एंगल पे भाला फेंके थे, जो दूर जा पाया। आप समझते हैं लास्ट डिलीवरी स्टेप। यह स्टेप बिल्कुल फाइनल स्टेप होता है। इस समय एथलीट्स अपनी भाला की वज़न, अपनी स्पीड और एंगल तीनों पॉइंट को अच्छा से मेंटेन कर बिल्कुल अपने आँख के डायरेक्शन में अपने रनिंग स्पीड से बनाए हुए बल और शरीर की पूरी ताकत लगाकर भाला को अपनी आँख के डायरेक्शन में फेंकता है, जिससे भाला काफ़ी दूर जा पाती है। और एथलीट्स का अगला भाग अर्थात शरीर का ऊपर का पार्ट मोशन में होने के कारण एथलीट्स आगे की तरफ झुककर अपने बॉडी को बैलेंस करता है। यही कारण है कि एथलीट्स भाला काफ़ी दूर तक फेंक पाता है और एथलीट्स को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इन तीनों पॉइंट्स को डिलीवरी स्टेप मतलब फाइनल स्टेप के समय बिल्कुल रेंज में रखने के लिए। तो हम आशा करते हैं कि आपको इस टॉपिक पसंद आई होगी और आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और